अभी इसी महीने 12 सितंबर को मैक्सिकन सेनेटर्स ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जो कि एलियन लाइफ से रिलेटेड था, जिसमें एक बंदे ने 2 एलियंस की बॉडी शो करी। और जिसने शो किया ना, उसका नाम था जेमी मौसान। और उसने फिर ये बताया कि जो 2 बॉडी है ये 1000 साल पुरानी है और ये अर्थ पे किसी भी चीज़ से मैच नहीं करती, मतलब किसी भी जिंदा चीज़ से इसका डीएनए मैच नहीं होता और ना ही ये अर्थ के एवोल्यूशन का पार्ट है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा जीव हो जो इवॉल्व होके इस तरह बन गया हो। फिर उन्होंने आगे बताया ये 2 बॉडी उन्हें नाज़का लाइन्स में मिली थी, जो कि पेरू में एक जगह है। तो वहाँ से इन्होंने 2017 में ये बॉडी रिकवर की थी। और जहाँ से ये रिकवर की ना, वो उस जगह पे पहले ना बहुत सारे रिचुअल्स होते थे। एंशियंट टाइम पे लोग अपने अपने गॉड से प्रे करते थे डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो पहले तो जहाँ से इन्होंने रिकवर किया वो जगह ही थोड़ी अजीब है, क्योंकि रिचुअल्स में भाई पता है क्या क्या होता है। और फिर उन्होंने ये क्लेम किया कि नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको ने इसके डीएनए पे रिसर्च किया और ये पाया ये मतलब अर्थ के ऑरिजिन का डीएनए नहीं है। बट फिर जब उस यूनिवर्सिटी वालों से पूछा गया तो यूनिवर्सिटी वालों ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो जेमी का डेटा है वो कुछ सेंस ही नहीं बनाता। और मैं आगे बताऊंगा क्यों। फिर जेमी ने आगे बताया ना कि जो 2 बॉडी है उनमें से एक बॉडी फीमेल की है और उसमें एग भी है। अब उन्हें कैसे पता चला इसके अंदर एग है ये मेरे को नहीं पता, बट हाँ यहाँ उस जो इवेंट था उसमें जेमी ने यही बोला कांग्रेस को। और ये इंडियन कांग्रेस नहीं, ये मैक्सिकन कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। और जिस बॉडी पे कार्बन डेटिंग हुई ना, जिससे ये पता चला कि कितने साल पुरानी है, वो बॉडी इन दोनों बॉडी में से नहीं है, वो एक तीसरी बॉडी है। उसका नाम विक्टोरिया है उस बॉडी का। उस पर रिसर्च हुई थी और वो भी सिमिलर है। मतलब पेरू में जेमी को 3 बॉडियाँ मिली थी, उसमें जो विक्टोरिया की बॉडी है उस पर रिसर्च हुआ है। फिर जब उनसे पूछा गया कि इन दोनों पे कार्बन डेटिंग क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये 2 बॉडी खराब हो सकती थी और वो चाहते थे कि एक ही बॉडी पे जो रिस्क हो वो एक ही बॉडी पे हो। और फिर उन्हीं में से ना एक बंदे थे, जोस दे जीसस करके उनका नाम है, जो कि डायरेक्टर हैं हेल्थ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के। उन्होंने ना जेमी की बातों को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये एक तरीका हो सकता है लोगों को एक साथ लाने का। और अब अगर जेमी मौसान की बायोग्राफी की बात करें तो वो एक मैक्सिकन जर्नलिस्ट हैं और यूएफओलॉजिस्ट भी हैं। और उनका मतलब बचपन से ही इंटरेस्ट है ये यूएफओ में। और कई सारी स्टोरीज में तो उन्होंने ये बताया कि उनका इनकाउंटर हो चुका है एलियन से। इनकाउंटर का मतलब मिल चुके हैं वो। और अब अगर इनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको एंड मायामी यूनिवर्सिटी से की है, जो ओहायो में है। और जो ये नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको है, ये वही है जो मैंने अभी ऊपर बताया था, जहाँ से इन्होंने डीएनए का चेकिंग करवाया था, जो कि फिर उस यूनिवर्सिटी ने डिनाई कर दिया। और फिर ये ऐसे रिपोर्टर भी काम कर चुके हैं कई सारे न्यूज़पेपर एंड चैनल्स के लिए 1970 से ही। और अब आते हैं इनके कुछ क्लेम्स के बारे में, जैसे कि जो मैंने बताया कि 12 सितंबर को इसी महीने में इन्होंने जो एलियंस की बॉडी शो करी, वो ऐसा पहली बार नहीं था जिसमें इन्होंने एलियंस के बारे में बात किया हो। क्योंकि ऐसा ना, ये बहुत बार कर चुके हैं और फिर पकड़े भी गए हैं कि ये झूठ बोल रहे थे। जैसे 2015 में इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था बी विटनेस। उसमें भी इन्होंने एक एलियन की बॉडी दिखाई, बट वो एक चाइल्ड एलियन की बॉडी थी, मतलब एक बच्चे की बॉडी थी। फिर जब बाद में उस पर रिसर्च हुई ना, तो पता चला वो कोई एलियन का बेबी नहीं था, वो था ह्यूमन का कोई चाइल्ड था। और फिर उसके बाद इन्होंने ना एक मेटापैक क्रिएचर को भी प्रमोट किया था कि हाँ ये भी एलियन है, ये भी एलियन है। अब बाद में क्या पता चला कि वो एक स्किन्ड मंकी है, मतलब ऐसा मंकी जिसकी स्किन नहीं थी। मतलब ऑब्वियस है वो डेड था और देखने में थोड़ा डिस्टर्बिंग भी है वो। और फिर 2016 में इन्होंने एक डीमन फेरी नाम की चीज़ को प्रमोट किया, जो कि देखने में कुछ इस तरह लगती है। लेकिन जब इस पे भी रिसर्च हुई तो पता चला ये बैट और वुडन स्टिक से बनी हुई है। बैट का मतलब वो बैट बॉल वाला नहीं, बैट मतलब वो चमगादड़ वाला। तो उन्होंने ना ये चमगादड़ और ये वुडन स्टिक को जोड़ के और भी कई सारी चीज़ों को जोड़ के डीमन फेरी बनाया था। तो इन सब चीज़ों से आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्ट में इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हुए हैं। तो अभी एक पेरुवियन बंदी, पेरुवियन मतलब जो पेरू की है, और पेरू वही एक साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम पेरू है। तो वहाँ की एक बंदी जिसका नाम एल्सा टोमेस्टो है, जो कि एक बायो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है। तो बायो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब हुआ जो एवोल्यूशन या फिर एनवायरनमेंट से बॉडीज पे इफेक्ट आता है उसको जो स्टडी करते हैं उसकी को बोलते हैं। तो ये जो एल्सा टोमेस्टो, ये जेमी के इस क्लेम से एकदम फ्रस्ट्रेटेड थी। मतलब वो बोल रही थी कि पता नहीं कैसे इन चीज़ों को पब्लिसिटी मिल जाती है। उसने ये भी बताया कि इसके पुरानी भी जितनी भी चीज़ें इसने क्लेम की सब एक फ्रॉड था, पर फिर भी पता नहीं क्यों लोग इसको सीरियस ले रहे हैं। तो शायद देखो इसलिए ले रहे हो क्योंकि देखो पहले इतने लोग एक्टिव नहीं थे इंटरनेट। अब इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा लोग एक्टिव हैं। वो भी लोग एक्टिव हैं मतलब जिनको उतनी नॉलेज नहीं है, वो फटाफट कोई भी वीडियो देखते हैं तुरंत उस चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं। तो हो सकता है वही रीज़न उनके पब्लिसिटी का।
फिर इसके बाद ना एक पेरुवियन कल्चर मिनिस्टर है जिनका नाम लेस्ली है, उन्होंने मतलब इस पे जेमी पे केस फाइल कर दिया, क्रिमिनल केस वो भी, क्योंकि उनका मानना था ना कि ये बॉडी कोई एलियन नहीं है, ये पेरू के कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट से मिलके बनाई गई है। और फिर जो जेमी ने कार्बन डेटिंग वाली बात बताई थी ना कि इसका कार्बन डेटिंग हुआ और ये पता चला कि ये 1000 साल पुरानी है, वो भी पूरी तरह से सच नहीं है। पर उससे पहले देखते हैं ना कार्बन डेटिंग होती क्या है। तो इस कार्बन डेटिंग का पूरा नाम ना कार्बन 14 डेटिंग है। और कार्बन 14 ना एक आइसोटोप होता है कार्बन का। जैसे एक नॉर्मल कार्बन हुआ उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब तीनों 6 होते हैं। बट ये जो कार्बन 14 हुआ जो कि कार्बन का ही एक आइसोटोप है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब जो न्यूट्रॉन होता है वो 2 न्यूट्रॉन ज्यादा होता है नॉर्मल कार्बन के कंपैरिजन में। तो ये 2 न्यूट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ना इसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। वो ऐसे कि अगर जैसे मैं नॉर्मल कार्बन एक जगह पे रख दूं तो वो उसी तरह रहेगा, बट अगर ये कार्बन 14 को रख दिया तो ये कुछ देर बाद डीके होने लगता है, ये गायब हो जाएगा, दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उन सब के अंदर कार्बन 14 होता ही है, उनको उनके खाने से कार्बन 14 मिल जाता है। जैसे हम प्लांट्स या फिर मीट खाते हैं तो उससे कार्बन 14 हमारे अंदर जमा हो जाता है, बट जब हम मरते हैं ना तो ये फिर डीके होना स्टार्ट हो जाता है, स्लोली स्लोली किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ करता है। तो जब साइंटिस्ट को कोई बॉडी मिलती है और उसमें जब कार्बन 14 डेटिंग करते हैं तो वो वही चेक करते हैं कि कितना कार्बन 14 बचा हुआ है अभी और कितना डीके हो चुका। तो इससे वो आइडिया लगा लेते हैं कि ये कितना पुराना है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कार्बन 14 किस स्पीड से डीके हो रहा है, किस स्पीड से बदल रहा है दूसरे एलिमेंट में। तो फिर जूलिएटा फिएरो जो कि एक साइंटिस्ट हैं उसी मैक्सिको नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी में, उन्होंने जेमी के टेस्ट रिजल्ट पढ़े और ये बताया ना कि ये कार्बन 14 की जो डेटिंग है ये भी गलत है, क्योंकि उसमें जैसे कार्बन 14 डेटिंग हुई है वो ब्रेन पे हुई है और स्किन टिश्यू पे हुई है, बट वो ब्रेन और स्किन टिश्यू 2 अलग अलग बॉडी के हैं और वो 2 अलग अलग बॉडी डिफरेंट टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर एक 1000 साल पुराना है तो दूसरा 1300 साल पुराना है, मतलब 300 साल का गैप है उसके सर और हाथ में, जहाँ का भी वो टिश्यू है। तो इससे मतलब ये क्लियर पता चलता है ना कि ये भी एक मतलब एक फ्रॉड है। बस जिस तरह से उन्होंने अपने पास्ट में किया था, मेरे को लग रहा है ये कोई साइको वाइको बंदे हैं या एकदम डेस्परेट है लोगों को दिखाने के लिए कि एलियन होते हैं, तो इन्होंने फिर से वही कुछ जोड़ ओढ़ के 2-3 बॉडी को लोगों को दिखाया है और उस चक्कर में इन पे क्रिमिनल केस भी हो गया। तो देखो वीडियो में तो इतना ही था, मैं चाहता तो बस डायरेक्ट कुछ ही लाइन में बोल देता कि ये फ्रॉड है, बट मैं पूरा बताना चाह रहा था कि आपको पता चले कि मतलब कितने सारे प्रूफ हैं कि ये किस टाइप का बंदा है जेमी मौसान।